मैं उम्मीद करता हूं आप प्रखर और अच्छे पैनलिस्ट हैं कांग्रेस के। जो शुभेंदु शेखर आपसे सवाल पूछने, क्या उसका जवाब आपके पास है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, करण वर्मा के पास जाऊंगा। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उल जुलूल सवालों का जवाब देना नहीं चाहता हूं, हालांकि मेरे पास जवाब है, बट मैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला यहाँ पर चल रहा है। और मैं उन पर इस पे सवाल इसलिए आप भी खिसियाकर उमेश झा साहब, मैंने खिसिया के नहीं उठाया। जो यहाँ पर बाइट चलाई गई, जिस हिसाब से बोला गया, और जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार गलत बात हुई। मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी धर्म का ये तो गलत बात हो गई। साहब, कोई भी आदमी धर्म का ठेकेदार मुझे इनको जवाब देने दीजिए। ये तो गलत बात हो गई कि हम करें तो रासलीला और कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। सर, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जब आप सवाल करने की हिम्मत रखते हैं तो जवाब देने की हैसियत भी आपकी होनी चाहिए। अश्विनी जी, कोई बात नहीं, मैं करण वर्मा जी के पास जा रहा हूं। करण बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए हैं, बोलिए करण। नहीं, देखिए जरा, अश्विनी जी ने आज सवाल उठाते हुए धर्मगुरु पे कहा कि मैं सनातन का अपमान सही नहीं सकता हूं। तो अश्विनी जी जरा मुझे ये बताइए, सनातन को जिसने डेंगू मलेरिया कहा, जिसने राम को काल्पनिक कहा, जिसने कहा हिंदू एक खराब शब्द है, आप कब उससे नाता तोड़ रहे हैं? आप तो उसकी गोद में बैठे हुए अलायंस बनाए हुए। ये खिसियानी बिल्ली की बात नहीं है, ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली की बात है। आप समझ रहे हैं बात को? और इन्होंने एक बात कही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बहुत सुंदर बात है। मैं चैलेंज करता हूं अश्विनी जी को, किसी और मजहब में इस तरह की पंक्ति दिखा दीजिए मुझे जरा, क्योंकि बाकी धर्मों में, बाकी मजहबों में ऐसी पंक्तियां हैं कि जो हमारा मत नहीं मानता उसके लिए जहन्नम में एक जगह है। वहां हिम्मत है आपकी कुछ कोट करने की? मुंह पे ताला लग जाएगा आपके। इसलिए जरा सोच के बोला करिए। आपकी पार्टी आखिरी पार्टी है जो सनातन के बारे में करे। जितनी चोट आपने सनातन को पहुंचाई है ना, और धर्म गुरु पे सवाल सोच के उठाया करिए, ठीक है? अपने अंदर जरा झांक लीजिए। 20 सेकंड अश्विनी जी, 20 सेकंड। करण वर्मा जी, आप हमारे अच्छे मित्र भी हैं। रही बात सनातन की, सनातन इसीलिए आदि अनंत से है। सनातन का मतलब यही है, फ्रॉम इटर्निटी, क्योंकि हम लोग जो है प्लूरलिज्म में बिलीव करते हैं। यही कारण है कि हम आदि और अनंत से हैं और आगे रहेंगे। एलन को समझाइए ना, एलन को क्यों नहीं समझा रही है? कभी होगा। सही बात, जो जैसा बोलता है, जिसने भी सनातन के खिलाफ वक्तव्य दिया, जो सनातन को गाली देता है उसकी गोद में बैठ जाते हैं और यहाँ भाषण दे रहे हैं सनातन का। ऐसा नहीं, आप इस चीज आप अलायंस कब तोड़ रहे हैं? आप अलायंस कब तोड़ रहे हैं? डीएमके के साथ, सपा के साथ, आईयूएमएल के साथ, बदरुद्दीन अजमल के साथ। भारतीय जनता पार्टी कब आप इनके साथ अलायंस तोड़ रहे हैं? विद्या जी, इनसे जरा पूछिए कब अलायंस तोड़ रहे हैं इनके साथ? नहीं थे क्या? इतना ज्ञान दे रहे हैं, अलायंस कब तोड़ रहे हैं डीएमके के साथ? भाई, वो सनातन की समाप्ति की बात कर रहे हैं, आप उनकी गोद में बैठे हुए हैं। अलायंस तोड़िए ना, हिम्मत दिखाइए। आप अच्छे ऑथर हैं, मनोहर कहानियां लिखिए। नहीं, अरे मनोहर कहानियां बता रहा हूं मैं। ये सनातन की समाप्ति की बात करी कि नहीं करी उदयनिधि स्टैलिन ने? आपकी हिम्मत है उसके साथ अलायंस तोड़ने की? हाँ या ना का जवाब दीजिए यहाँ पर। अलायंस तो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के साथ, अब ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं, तो फिर आप ऐसे एक्सपोज होते हैं ये, पॉलिटिकल एक्सपोज होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, हालांकि शुभेंदु शेखर जी ने भी कहा कि भाई आपके काल में आपकी सरकार थी तो फलाना की हत्या हो गई, फलाना की हत्या हो गई। न बीजेपी को लोगों ने इसलिए चुना है कि कांग्रेस के जमाने में जो कांग्रेस ने किया, बिल्कुल इसलिए बीजेपी को नहीं चुना। बीजेपी को इसलिए चुना है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो कांग्रेस से बेहतर करेगी। उसी तरीके से कांग्रेस को भी लगना चाहिए कि भाई आज जो बीजेपी कर रही है उससे बेहतर हम कर सकते हैं, इसलिए जनता को विश्वास दिलाएंगे कि पुरानी बातें भूल जाइए, नई बात करेंगे। तो आप जब अगर बीजेपी हो जाते हैं तो फिर आपको लिख देना चाहिए कांग्रेस बीजेपी पार्टी, ऐसा लिख देना चाहिए। एक सेकंड, अब रुक जाइए अश्विनी जी, मैं आपके पास आता हूं। बहुत देर से योगी उमेशपुरी जी जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको ही मुझे लग रहा है काउंटर करना चाह रहे हैं। योगी जी बोलिए। देखिए, मैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अंदर एक सन्यासी हूं और मैं सर्टिफाइड संत हूं जो जूना अखाड़े ने बनाया। पूज्याचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे गुरु हैं, हरिगिरी जी प्रेम गुरु जी हमारे संरक्षक हैं। चलिए उस विषय को मैं छोड़ देता हूं। मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में वो ग्रेजुएशन किया। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया, एमफिल किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया, बीएड किया। उमेशपुरी जी, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, एक सेकंड उमेशपुरी जी, आप जब खुद को जस्टिफाई करने लग जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप वो जो कह रहे हैं, जिस लाइन पर आपको ले जाना चाह रहे हैं, आप उस लाइन पर जा रहे हैं। भाई अगर
अगर आपने ये सब नहीं भी किया है तो भी आप सनातनी हैं। आपने अगर ये सब नहीं किया है तो भी आप संत हो सकते हैं। आपने अगर ये सब नहीं किया है तो भी आप सन्यासी हो सकते हैं। आपने अगर ये सब नहीं किया है, सिर्फ 4 वेद पढ़े हैं, तो भी धर्मगुरु हो सकते हैं सर। इसलिए जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाजी नासिम बोलिए। केवल एक बात मुझे बोलनी चाहिए उमेश पुरी जी, आ रहा हूं। हाँ झा साहब देखिए, मैं एक मेन पॉइंट पर आ जाता हूँ। देखिए जहां 4 वेद की बात होती है, ऋग्वेद की बात होती है, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए धार्मिक गुरु हैं वो उनके ग्रंथ का हिसाब है। भाई आपने कहा कि हाजी नाजिम खान से कुरान शरीफ के बारे में पूछ सकते हो, अल्लाह का शुक्र है एक एक आयत में आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से चालू करूंगा और मैं कुल हुवल्लाहु अहद पूरा कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हाजी नाजिम खान को कुरान शरीफ का पूरा ज्ञान है। कह तो मैं भी सकता हूं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन मुझे आपके ज्ञान पर शक नहीं है। मुझे आपके ज्ञान पर शक नहीं है। मैं तो यह कह रहा था कि अगर आप एक धर्म के व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं तो क्या दूसरे धर्म के व्यक्ति से भी सवाल पूछ रहे हैं? इसलिए आप इस पर ऑफेंसिव मत होइए। आप ये मत समझिए कि मैं आप पर सवाल उठा रहा हूं। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं, मेरा पर्सनल निजी तौर पर आपसे कोई सवाल नहीं है। लेकिन जहां तक मुद्दे की बात है, क्या आपको लग रहा है कि यह मुस्लिम कम्युनिटी का कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसने कांवड़ियों के मार्ग में शीशे इसलिए फैला दिए हो ताकि किसी भी पॉलिटिकल वेंडेटा को सेट किया जा सके? हाँ झा साहब देखिए, मैं बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये जांच का विषय है। जांच में अगर कोई भी किसी भी समुदाय का आता हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्ट ये कह देना कि भी मुसलमानों ने ये करा है, मुसलमानों से सनातन को खतरा है, तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक धर्म के आस्था के अंदर दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये ऐसा सही नहीं है। ये देश संविधान से चलता और हम लोग संविधान को मानते हैं। अगर ये संविधान के खिलाफ बात करेंगे तो इनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा अगर इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करी। ठीक है निवान जी। देखिए सर, एक चीज तो आज पूरे देश में जो चर्चा का विषय है वो बहुत गंभीर विषय, और वो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि 2014 में जब बीजेपी आई थी तो बीजेपी ने ये वादा किया था कि अब हिंदू सुरक्षित रहेगा और अब हिंदू की बात होगी। आज 2025 में भी अगर हम वहीं खड़े हैं कि हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, उसके रास्ते में कांच बिछाए जा रहे हैं, उसकी यात्राओं पे पत्थर मारे जा रहे हैं, तो इसका मतलब बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है। और बीजेपी फेल इसलिए हुई है क्योंकि इनका मकसद है ही नहीं हिंदुओं को सुरक्षित करना, ये केवल हिंदुओं के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? ये सामने आके हिंदुओं के नाम पे वोट मांगते हैं और पीछे से बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाते हैं। ये सामने आके हिंदुओं के नाम पे वोट मांगते हैं और पीछे से मंदिर तोड़ते हैं। ये सामने आके बीजेपी हिंदुओं के नाम पे वोट मांगते हैं और पीछे से हिंदू त्योहार में ही खलल डालने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट अगर आज कोई है तो वो बीजेपी है, जिसकी 4 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। 4 इंजन की सरकार, प्रशासन इनके पास, पुलिस इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास, सड़कें इनके पास, पीडब्ल्यू इनके पास, सब कुछ इनके पास होने के बाद भी अगर आज हमारे देश में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, धर्मगुरु सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हमें है, तो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा स्कैम ये भाजपा में है। तो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा स्कैम ये भाजपा पार्टी है, जो झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ बना रही है, वोट खा रही है, सत्ता की मलाई लूट रही है और लोगों को सड़क पे कांच के ऊपर चलने के लिए मजबूर कर रही है। कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, एक्शन इनके ऊपर होना चाहिए और इनके मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है सर, ओके। करण वर्मा, एक सेकंड में आ रहा हूं। शुभेंदु जी आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन करण वर्मा, क्या इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी इसके पीछे है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से सनातन और हिंदू को लेकर बीजेपी के काम या उसकी बातें सामने आ रही हैं और अटैचमेंट 2014 के बाद हिंदुओं का जो दिखाया बीजेपी के साथ, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल है। मैं जरा एक पहले जवाब दे दूं। निवान जी को एक अवसर मिला हुआ है, तो वो बहुत बड़े हिंदू हितैषी बन गए, बार बार पूछ रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित हैं बीजेपी में, तो मैं उनकी थोड़ा जानकारी इस पे दुरुस्त कर दूं। 77% कन्विक्शन जो राइट्स करें या पत्थरबाजी करें उसमें वो बढ़ गया है बीजेपी के काल में। आपको मैं बताऊं, गैंगस्टर एक्ट के उपयोग के कारण 3-3 हजार तक प्रिवेंटिव अरेस्ट तक हुए, लोगों की प्रॉपर्टियां तक जब्त हुई है। हमारी अपेक्षा इस सरकार से है कि एक भी वाक्य ऐसा नहीं होना चाहिए। 2014 से पहले आज की अगर हम तुलना करें, बहुत हालात अच्छे हुए इसमें। इसलिए ये यहां पे नैरेटिव गढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा कि हिंदू क्या इनके अंदर आज भी असुरक्षित है। हाँ, कुछ वाक्य हो रहे हैं, वो भी नहीं होने चाहिए, वो हमारी अपेक्षा है। जहां तक सवाल आपका, 10 सेकंड सर, हर पार्टी ने हिंदुओं को टारगेट किया है। देखिए पार्टियां पीछे हो सकती है इसके, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, और ये जो रोहिंग्या है, इलीगल है, इनको आपने भी समर्थन दिया है, तो बिल्कुल बीजेपी के आने के बाद कन्विक्शन
रेट बढ़ गया। एक पहलू बताते हैं जनता को, दूसरा पहलू नहीं बताते। एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि 200% से ज्यादा क्राइम बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकार अगर बीजेपी की है, शुभेंदु जी माफ कीजिएगा, वक्त नहीं रह गया, माफी चाहता हूं निवान जी आपसे भी कि वक्त नहीं है, इतना ही वक्त है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, जहां से ये कांवड़ के मार्ग गुजर रहे हैं, कांवड़ का रास्ता है, वहां पर अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को ये बताना पड़ेगा कि कांवड़ियों के मार्ग में